बाद से हमारे स्टडी का तरीका भले ही बदल गया हो, मगर सिलेक्शन आज भी कुछ बेसिक चीजों पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसे अगर आप इंप्लीमेंट करोगे डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नोट्स मेकिंग। आज के टाइम पर जनरली हम क्या करते हैं, जो फैकल्टी नोट्स हमें देते हैं हम उसे यूज करने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैम अगर हम लेक्चर देख के नोट्स भी बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटा इसे टाइम वेस्टिंग नहीं बोलते हैं, इसे टाइम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम 40-50 लेक्चर्स आपको देखने पड़ते हैं, और वो सब्जेक्ट को याद करने के लिए आपको बहुत सारा रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो फिर रिवीजन आप बार बार फैकल्टी के नोट से और बार बार वीडियो से नहीं कर सकते। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको अपने खुद के नोट्स ही हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, आप लाइव सेशंस देखते हो, प्लीज आप अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अपने खुद के नोट्स के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी वो फैकल्टी के नोट्स के साथ कभी नहीं बन सकती, क्योंकि फैकल्टी अपने माइंडसेट से नोट्स क्रिएट करते हैं जब वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, और जब आप फैकल्टी से सीख के अपने खुद के माइंडसेट से नोट्स क्रिएट करते हो तो उसके साथ आपकी ज्यादा कनेक्टिविटी बैठती है और आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को याद भी रख पाते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कभी नहीं भूलना है। जनरली स्टूडेंट्स सब्जेक्ट कंप्लीशन के पीछे भागते रहते हैं कि मैम मेरे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, अभी मुझे 4 और करने हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिर्फ 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करे हैं मगर प्रॉपर रिवीजन के साथ करे हैं, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपने 10 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए बट कोई रिवीजन नहीं करा है। तो हमेशा ध्यान रखो, रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप कुछ भी नया पढ़ोगे तो 21 दिन के बाद आप 100% उसको लूज कर दोगे अपने माइंड से। आपकी मेमोरी पूरी क्लीन हो जाएगी 21 दिन के बाद, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी आप रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आप अल्टरनेट डेज पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स को याद रख सको। इसी के साथ साथ एक रूल बना लो, हर 21 दिन के बाद जो भी हमारे कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उनको हमको फिर से रिवाइज करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे आप स्टडी करो, न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ो, मगर सैटरडे संडे डेडिकेट कर दो कि जो हमारे कंप्लीटेड सब्जेक्ट हैं हम सिर्फ उसका ही रिवीजन करेंगे, उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। तो यहीं से एक तीसरा पॉइंट बेटा निकल के आता है, प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सब्जेक्ट पढ़ के, थ्योरी पढ़ के सिर्फ 60% अंडरस्टैंडिंग गेन करते हो। 40% अंडरस्टैंडिंग आपको तभी मिलती है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चंस आपको एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जिससे आपके सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी और गहरी हो जाती है और मजबूत हो जाती है। इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट सीरीज को मोटिवेशन और डीमोटिवेशन से कनेक्ट कर देते हैं। मैम टेस्ट सीरीज देने जाता हूँ तो घबराहट सी होती है, मैम टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते तो पढ़ाई से मन हट जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको मैं एक काम दूं एज अ इंजीनियर कि आपको बेटा एक प्रोडक्ट बनाना है, एक मशीन बनानी है, क्या आप मशीन बना के मुझे दे दोगे बिना टेस्टिंग किए? बिना टेस्टिंग किए आप क्या बना के मुझे दे दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे, कोई भी मशीन बनाओगे फिर आप टेस्ट करोगे, आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, उसके अंदर क्या कमियां हैं वो ढूंढोगे, आप फिर से उस पर वर्क करोगे और सारी कमियों को दूर करके एक एफिशिएंट मशीन बना के मुझे दोगे, तब मैं आपको उसके बदले में उसका पैसा देने वाली हूँ। तो आप भी याद रखो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे पेपर क्रैक होने वाला है। तो अगर आप ये नहीं चेक करोगे कि इस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, आपने जो स्टडी करी है अब कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, कहां पर आप गलतियां करते हो, क्या आप सिली मिस्टेक करते हो, क्या आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, क्या आप कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हो, ये सारी चीजें अगर नहीं देखोगे तो हमेशा ध्यान रखो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और जब भी कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपको डे बाय डे अपने जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करना है। आप जो गलतियां करते आ रहे हो उस गलतियों को भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आप ये 3 पॉइंट ऐड करोगे, नोट्स मेकिंग आपकी प्रायोरिटी होगी, रिवीजन आपकी प्रायोरिटी होगी, प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज आपकी प्रायोरिटी होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ यू विल बी द स्टूडेंट जो इस आने वाले टाइम पीरियड में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आप सिलेक्शन लेके रहोगे। सो होप यू गॉट द पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर करे। थैंक यू वेरी मच।